सभी साथियों को हमारा सादर प्रणाम। यूकेपीएससी द्वारा अभी हाल ही में पिछले महीने दिसंबर में 18 दिसंबर 2024 को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी पुलिस दूरसंचार विभाग का एग्जाम कराया गया है, जिसकी आयोग ने अभी कल ही ऑफिशियल आंसर की अपनी वेबसाइट पर डाली है। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की से आपको हम पुलिस उपाधीक्षक का पेपर का सटीक सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो आपके आगामी दरोगा परीक्षा जो 12 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए यूकेपीएससी का वर्तमान पैटर्न जानने में बहुत सहयोगी वीडियो होने वाला है। और आपको पता है कि यूकेपीएससी प्रश्न भी रिपीट कर देता है, तो इसके सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार भी करने लेना है, जिससे आपको कोई प्रश्न रिपीट हो तो आप से वह स्किप ना हो। तो इसलिए हम अब पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। यह पूरी वीडियो या पूरा वीडियो सॉल्यूशन दरोगा अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यूकेपीएससी का 18 दिसंबर के बाद दरोगा का ही एग्जाम होने वाला है। और यह पैटर्न पूरा आयोग के सामान्य अध्ययन, हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग, मैथ सभी पैटर्न को आपको देखने में हेल्प करेगा। तो हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। गणिका नाटक तथा गढ़ राजवंश काव्य के लेखक कौन थे? तो मौला राम जी हमारे गणिका नाटक तथा गढ़ राजवंश काव्य के लेखक थे। जौनसारी जनजाति में किस देवता को महासू के रूप में पूजा जाता है? तो शिव जी को जौनसारी जाति में महासू के रूप में पूजा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो आप सबको पता है कि तुरही, नागफणी और मुरली सुशिर वाद्य यंत्र हैं, लेकिन झांझ सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, यह एक ताल वाद्य यंत्र है। कुंजापुरी, सुरकंडा देवी, चंद्रबदरी नामक 3 सिद्धपीठें उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं? तो आप सबको पता है कि टिहरी में कुंजापुरी, सुरकंडा देवी और चंद्रबदनी नामक 3 सिद्धपीठें अवस्थित हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कमलेश्वर मंदिर आप सबको पता है कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। मृत्युंजय मंदिर द्वारहाट में है। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है और बालेश्वर मंदिर श्रीनगर में है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सटीक बैठता है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में, मृत्युंजय मंदिर द्वारहाट में, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में और बालेश्वर मंदिर हमारा चंपावत में है। बालेश्वर मंदिर हमारा चंपावत में है। निम्नांकित पर्वतारोहियों में से कौन उत्तराखंड से नहीं है? तो लवराज सिंह धर्मशक्तु, चंद्रप्रभा एतवाल और हरसंती बिष्ट तीनों ही उत्तराखंड से हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा जी उत्तराखंड से नहीं है। अरुणिमा सिन्हा जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास अंबेडकर नगर में रहने वाले हैं। इसलिए हमारा 6 का आंसर सी है। अरुणिमा सिन्हा जी उत्तराखंड से नहीं है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 4 जिलों से होकर अलकनंदा नदी बहती है। चमोली के पास, चमोली में सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। तो चमोली एक जिला रुद्रप्रयाग में प्रवेश करती है, फिर पौड़ी में प्रवेश करती है, फिर टिहरी के देवप्रयाग में भगीरथी से मिल जाती है। इसलिए चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी 4 जिलों से अलकनंदा नदी गुजरती है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों के यूम को चुनिए। तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में उच्च जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस एक से प्रभावित थी? तो आप सबको पता है कि कृषक समुदायों की वापसी से ब्रिटिश शासन के दौरान गढ़वाल में उच्च जनसंख्या वृद्धि प्रभावित थी। रूपिन एवं सुपिन नदियां निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर का जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है? तो आप सबको पता है कि टोंस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। रूपिन और सुपिन टोंस नदी को बनाती हैं। तिलाड़ी कांड के नाम से प्रसिद्ध घटना 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान पर उपस्थित जनसमूह पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दीवान चक्रधर जुयाल जी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को हुआ था। भाषाविद पीटर जोलर ने उत्तराखंड की किस स्थानीय भाषा पर शोध कार्य किया है? तो बघाणी भाषा पर भाषाविद पीटर जोलर ने शोध कार्य किया है। वर्ष 1903 का हैजा आघात निम्नलिखित नगरों में से किससे संबंधित है? तो आप सबको पता है कि अल्मोड़ा से 1903 का हैजा आघात संबंधित है। उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत कुल बोया गया क्षेत्र है? तो लगभग 15% उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र का बोया गया क्षेत्र है। इन निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में है, सही है। उत्तराखंड भाषा संस्थान, तो नैनीताल में हमारा उत्तराखंड भाषा संस्थान नहीं है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी आई नैनीताल में 1959 से, और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में नीम बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तराखंड भाषा संस्थान नैनीताल में नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 के लक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यटन क्षेत्र
का उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 15% योगदान है। सही है। पर्यटन एवं संबंधित उद्योगों में न्यूनतम 20% महिलाओं की भागीदारी है। तो यह हमारा गलत है। तो इसलिए हमारा केवल एक ही आंसर सही होने वाला है, केवल कथन एक सही है। एक जिला दो उत्पाद योजना ODTP निम्नलिखित में से कौन युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है? तो अल्मोड़ा में ट्वीड एवं बाल मिठाई बिल्कुल सही है। देहरादून में बेकरी उत्पाद और मशरूम बिल्कुल सही है। हरिद्वार में हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी फर्नीचर, हरिद्वार में गुड़ और शहद है। तो इसलिए हमारा हरिद्वार के प्रोडक्ट उत्पाद इसमें मैच नहीं है, हरिद्वार में गुड़ और शहद है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड में 15 अगस्त 2018 को प्रारंभ की गई है। तो 15 अगस्त 2018 को नहीं, यह 26 जुलाई 2021 को 26 जुलाई 2021 को उत्तराखंड में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसलिए हमारा कथन एक गलत है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना है। बिल्कुल सही है। इस योजना में महिला उद्यमियों को स्थिर पूंजी निवेश का 25% अधिकतम 25 लाख रुपए का पूंजीगत उपादान दिया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा 2 और 3 ऑप्शन भी सही होने वाला है। उत्तराखंड में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन हेतु चलाई जा रही निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना बिल्कुल सही है। गौरा देवी कन्याधन योजना बिल्कुल सही है। शिल्पी ग्राम योजना बिल्कुल सही है। लेकिन विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन के लिए नहीं, यह तो संरक्षित वन क्षेत्रों से सटे बफर जोन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम संरक्षित वन क्षेत्रों से सटे बफर जोन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है, ना कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार संवर्धन के लिए। इसलिए हमारा 19 का ऑप्शन सी सही है। भारत के भूस्खलन एटलस 2023 में इसरो द्वारा भूस्खलन जोखिम विश्लेषण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले का भूस्खलन घनत्व सर्वाधिक है? तो रुद्रप्रयाग का भूस्खलन घनत्व सर्वाधिक है 2023 के आंकड़ों के अनुसार। उत्तराखंड में निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा प्राय लकड़ी के बर्तन, डोंको, ठेकी, हड़पिया बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो गेथी हमारा ऐसा वृक्ष है जिसमें लकड़ी के बर्तन, डोंको, ठेकी व हड़पिया बनाने में यह प्रयुक्त होता है। 21 का ऑप्शन डी। 5b7 में संख्या 136 जोड़ने पर 7a3 मिलता है। यहाँ a और b पूर्णांक हैं। यह दिया गया है कि 7a3 और 3 में से पूर्णतः विभाजित होती है और b का केवल संभावित मान है। तो आयोग के अनुसार इसका आंसर 8 है। a b से 3 गुना तेज काम करता है, जबकि a और b मिलाकर c से 4 गुना तेज काम करते हैं। यदि a, b और c तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो उन्हें अपनी कमाई किस अनुपात में बांटी जानी चाहिए? तो इसका आंसर आयोग ने डी दिया है। एक आदमी अपने वेतन का 1/7वां भाग खाने में खर्च करता है, शेष का आधा भाग कपड़ों में और शेष का 1/3वां भाग मनोरंजन में खर्च करता है। अब उसके पास 600 रुपये शेष हैं, तो बताइए कि वो मनोरंजन में कितना खर्च करता है? तो आयोग के अनुसार इसका आंसर 300 ऑप्शन बी दिया हुआ है। एक सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, अगले 3 दिनों का 27 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत 26.5 डिग्री सेल्सियस है तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस। आयोग ने इसका आंसर सही माना है। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या है, तो इसका आंसर हमारा 110 है। 4 क्रमिक पूर्णांकों वाले 2 समुच्चयों में केवल एक पूर्णांक उभयनिष्ठ है। बड़ी संख्याओं वाले समुच्चय के पूर्णांकों का योग दूसरे समुच्चय के पूर्णांकों के योग से कितना अधिक है? तो इसका आंसर हमारा 12 ऑप्शन सी दिया है। यदि a अनुपात b 2:3 हो, c अनुपात d 4:5 हो, तो 3a + 5c b + 2d किसके बराबर है? तो इसका आंसर हमारा 2:1 ऑप्शन डी दिया हुआ है। यदि 324 9 और 444 13 हो तो 995 5 का मिश्रण आयोग ने 19 ऑप्शन सी दिया है। यदि अभाज्य संख्या वाले स्थानों पर आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला में 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो 11वें स्थान पर हमारा आर ऑप्शन बी आयोग ने सही दिया है। यदि ए और बी के वेतनों का योग सी के वेतन से 25% अधिक है, बी और सी के वेतनों का योग ए के वेतन से 20% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो 80% आयोग ने आंसर दिया है। उत्तराखंड खनिज नीति के अनुसार वनीय क्षेत्रों में खनन का कार्य किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो आसान प्रश्न है, आप सबको पता है। उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा वनीय क्षेत्रों में खनन का कार्य किया जाता है। नीति आयोग के अनुसार 2021 में उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी दर कितनी थी? तो 2021 में 9.67%। नीति आयोग ने उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी दर बताई है। 33 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाहनों में रियर
व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण जो हमारा किरणों को इकट्ठी करता है, इसका प्रयोग रियर व्यू मिरर के लिए वाहनों में किया जाता है और रियर व्यू मिरर हमारे कैबिन में ऊपर लगा होता है। तो 34 का ऑप्शन बी। सिट्रस एवं बोगेनविलिया के पौधों में पाए जाने वाले कांटे किसका रूपांतरण है? तो यह हमारे तने की कक्षीय कलिया का रूपांतरण है। निम्नलिखित में से किसका उसमें ऊर्जामान सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन का उसमें ऊर्जामान सर्वाधिक है। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है तभी अच्छे से हमारा कोई भी सामान पकता है। साबुन के बुलबुलों के रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट रूप में कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो NTFS को विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन वर्ल्ड वाइड वेब के जनक के रूप में माने जाते हैं? तो आप सबको पता है, आसान प्रश्न है। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब WWW के जनक माने जाते हैं। GSM में उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीक है। तो GSM में हमारी TDMA तकनीक का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से जुते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो आप सबको पता है कि कालीबंगा से जुते हुए भूमि का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है? तो वितस्ता, झेलम, सुतुद्री, सतलज, अस्किनी चेनाब बिल्कुल सही है। पुरुषनी व्यास का नहीं, रावी का प्राचीन नाम था। तो इसलिए 43 का ऑप्शन हमारा डी है। प्राचीन भारत में गधिया था। प्राचीन भारत में गधिया हमारे सिक्के का एक प्रकार था। फुतुहात-ए-आलमगीर का लेखक कौन है? तो ईश्वरदास नागर जी फुतुहात-ए-आलमगीर के लेखक हैं। किस मध्यकालीन शासक के आदेश पर राजतरंगिणी का कश्मीर में फारसी में अनुवाद हुआ? तो जैनुल आब्दीन ऐसे मध्यकालीन शासक थे जो कश्मीर के शासक थे। इनके आदेश पर राजतरंगिणी का कश्मीर में फारसी अनुवाद हुआ था। पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो आप सबको पता है, आसान प्रश्न है। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकप्रियता के कारण लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है, उनके नाम में ही लगा हुआ है गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। तो इसलिए 48 का ऑप्शन हमारा डी है। गोपाल हरि देशमुख जी को उनकी लोकप्रियता के कारण लोक हितवादी नाम दिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो आप सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो हमारी वर्तमान की प्रस्तावना है। बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या है तो 95, आप सबको पता है। आवर्ती संग्राहक रेडियो बैंड के मध्य प्रसारण 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी तिथि एवं वर्ष में पारित हुआ था? तो आप सबको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, 5 अगस्त को। और 2019 में 2022 में उत्तराखंड राज्य में कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ था? तो वर्तमान की जो विधानसभा हमारी चल रही है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी हैं और रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष है। हमारी पांचवी विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ था और वर्तमान में 5वीं विधानसभा चल रही है। 2022 से 27 तक इसका कार्यकाल है। भारत सरकार ने एक सदस्यीय चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में कब परिवर्तित किया? तो 1993 में भारत सरकार ने एक सदस्यीय चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय, अब 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं और एक चुनाव आयुक्त हैं। और हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू जी भी एक अन्य चुनाव आयुक्त में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो जीव जंतुओं तथा नौकाओं पर कर समवर्ती सूची का विषय नहीं है, जबकि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, विवाह और विवाह विच्छेद तीनों ही समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और ओवरलैप होने पर केंद्र के कानून को अधिक मान्यता होगी। तो 55 का ऑप्शन हमारा सी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है? तो दिहांग दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। निम्न में से किस नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, लेकिन अगस्तमलाई हमारे आंध्र प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, केरल और तमिलनाडु में। अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से है। तो 58 का हमारा डी है। अगस्तमलाई आंध्र प्रदेश न होकर केरल और तमिलनाडु में है। भारत सरकार के खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा हमारा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सरकार के खनन मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में आई थी, उसमें भारत के
निम्नलिखित राज्यों में से उड़ीसा को लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो क्योटी जलप्रपात हमारा मध्य प्रदेश में है। हिरनी जलप्रपात हमारा कर्नाटक में नहीं है। हिरनी जलप्रपात हमारा झारखंड में है। हिरनी जलप्रपात झारखंड में है, ना कि कर्नाटक में। दूधसागर गोवा और मीनमुट्ठी केरल में। तो 60 का हमारा ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? आयोग ने कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हमारी टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2000 को भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रारंभ की गई थी। भारत की पहली पानी के नीचे अंडर वाटर चलने वाली मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो करंट का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में भारत की पहली पानी के नीचे अंडर वाटर चलने वाली मेट्रो की शुरुआत हुई है। संविधान संशोधन बिल पेश किया जाता है। तो आसान प्रश्न है, आप सबको पता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में आप कहीं भी संविधान संशोधन बिल पेश कर सकते हैं। स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, वर्तमान में वही हमारी प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारी पूरी प्रस्तावना है। तो इसमें विश्वास, उपासना और धर्म तीनों ही शब्द आए हैं, लेकिन वाक स्वतंत्रता इसमें नहीं आया है। तो इसलिए 65 का हमारा ए सही आंसर है। प्रस्तावना आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेनी है। यदि प्रस्तावना आपके तैयार है और कहीं राज्य व्यवस्था से 15 से 20 प्रश्न जैसे पीसीएस जैसे एग्जाम में आते हैं, या 5-6 प्रश्न भी आ रहे हैं, तो उनका 30% या 20% आपको 2-3 प्रश्न आपको हमेशा प्रस्तावना से मिल जाएंगे। और यह आपके फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है, 8-10 लाइन की प्रस्तावना है। आपको अच्छे से तैयार होगी, उसमें सही प्रश्न बनेंगे कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कौन सा सब नहीं है, कौन सा है, और आप उसको आसान से कर ले जाएंगे। भारत में पहली बार सकल पर्यावरणीय उत्पाद जीईपी किस राज्य ने शुरू किया है? तो हमारे उत्तराखंड राज्य ने ही जीईपी शुरू किया है। सितंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अनुराग कुमार दिनासाइके जी को श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात चल रही है, तो रितु बहारी जी हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जी बनी थी। अगस्त 2024 में इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो कविता पांडे जी को, नरेंद्र सिंह नेगी जी को। इंद्रमणि बडोनी सम्मान तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला है, और यह अभी हमारा स्टेनो के एग्जाम में भी था। तो इसलिए आपको प्रश्न अच्छे से देखने हैं, और इन 100 प्रश्नों में से डीएसपी उपाधीक्षक दूरसंचार विभाग के प्रश्नों में से आपको निश्चित ही 2-3 प्रश्न डायरेक्ट मिलने वाले हैं, और इससे आपको पैटर्न में समझने में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हमारा 69 नरेंद्र सिंह नेगी जी को अगस्त 2024 में इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान मिला है। भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सुविधा को स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस ने हमारी यूपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस को स्वीकार किया है और पहला यूरोपीय देश बन गया है। वर्ष 2024 में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? वर्ष 2024 में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो गोविंद राजन पद्मनाथन जी को वर्ष 2024 में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। किस भारतीय शहर ने वैश्विक भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली में हमारा वैश्विक भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है। चंद काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर जुलाहो या घी के विक्रेताओं पर लगाया जाता था? तो मेझारी नामक कर जुलाहो और घी के विक्रेताओं पर चंद काल में लगाया जाता था। किस पवार शासक ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ में स्थापित की है? तो अजय पाल ने 1512 ईस्वी में राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ में स्थापित की थी। गढ़वाल के किस शासक ने गोरखों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी थी? आप सबको पता है कि सुदर्शन शाह ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। अंग्रेजों ने गोरखों से इनका राज्य दिला भी दिया, लेकिन युद्ध के समझौते के अनुसार इन्होंने इनका श्रीनगर और देहरादून वाला हिस्सा ले लिया, कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कर दिया, और टिहरी शासकों को टिहरी में अपनी राजधानी बनानी पड़ी थी। कुमाऊं के किस कमिश्नर ने मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था? कुमाऊं के किस कमिश्नर ने मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था? तो जॉर्ज विलियम प्रेल जी कुमाऊं के ऐसे कमिश्नर थे जिन्होंने मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। दी फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गोविंद वल्लभ पंत जी दी फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। उत्तराखंड में अशोक का एकमात्र शिलालेख कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है, आसान प्रश्न है, कालसी में उत्तराखंड में अशोक का एकमात्र शिलालेख स्थित है। भारतीय पुरुष टीम
किस देश को हराकर एशियाई चैंपियंस हॉकी 2024 जीती? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 भारतीय पुरुष टीम किस देश को हराकर जीती है? तो चीन को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी हैं। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी हैं। अब हम हिंदी के 20 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो इसमें उत्तराखंड, मैथ, जीएस, हिंदी, साइंस सब आए हुए हैं। तो इसलिए आपको दरोगा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है, जिसे आप देख के एग्जाम का थोड़ा पैटर्न गैस कर सकते हैं। जिसका दमन न किया जा सके, जिसका दमन न किया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो अदम्य। अदम्य का दमन नहीं किया जा सकता। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन हमें करना है। तो जो थोड़ा जानता हो, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी और सब कुछ खो देने वाला सर्वहारा। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी, जो सब कुछ खो देने वाला हो सर्वहारा और सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। तो इसका हमारा 82 का आंसर 1 2 3, तो इसका आंसर हमारा बी है। वहां गहे की लाज, वहां गहे की लाज लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो शरण में आए हुए की रक्षा करना, शरण में आए हुए की रक्षा करना वहां गहे की लाज लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो लक्ष्य विहीन प्रयास करना, अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का सही अर्थ है। किस प्रकार का विराम चिन्ह है? तो आप सबको पता है कि हंसपद चिन्ह है। ये हमारा हंसपद चिन्ह है। विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो शाबाश, वह कितना अच्छे गीत गाया तुमने, यह हमारा सही आंसर आयोग ने दिया हुआ है। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? तो अनंत का शांत सही है, अंतर्भूत का बहिष्कृत सही है, कसूर का कसूरवार, कसूर का कसूरवार विलोम युग्म हमारा यह गलत है, क्योंकि कसूर का तो विलोम शब्द बेकसूर हो सकता है, कसूरवार नहीं हो सकता। कसूरवार इसका पर्यायवाची टाइप हो सकता है। तो इसलिए हमारा 87 का ऑप्शन सी सही है। गत का आगत भी सही है। अनंत का शांत, अंतर्भूत का बहिष्कृत, गत का आगत तीनों विलोम युग्म सही है, लेकिन कसूर का कसूरवार नहीं बेकसूर होता है। तो इसलिए 87 का ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है। तो रिजु वक्र पहला ही युग्म हमारा यह सही है। रिजु वक्र विलोम शब्द का सही युग्म है। आप जैसा समझे करें वाक्य में आप क्या है? आप जैसा समझे करें वाक्य में आप क्या है? तो आप सबको पता है कि निजवाचक सर्वनाम है। 89 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम रूप का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अशुद्ध युग्म हमारा इसमें अनूठा अनुष्ठ, यही हमारा इसका अशुद्ध युग्म बैठ रहा है। कंघी का कंकती ही होता है, खांसी का काश ही होता है, रहट का अर्घट ही होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ही है। लाघव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो लाघव में प्रत्यय हमारा ए है। 91 का ए, 91 का सी ए। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें प्रय उपसर्ग नहीं है? प्रय उपसर्ग नहीं है। तो प्राग ऐतिहासिक में ही प्रय उपसर्ग नहीं है। बाकी प्रमाता, प्रस्थान, प्रखंड तीनों में प्रय उपसर्ग है। निम्नलिखित में से एक शब्द में अपदान तत्पुरुष समास नहीं है, वह शब्द कौन सा है? तो यदि हम देखें तो लोकोत्तर, इसमें तो है धर्मच्युत, पदभ्रष्ट में भी पद दलित, पद दलित में अपदान तत्पुरुष नहीं है, इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। अपदान ना होकर तत्पुरुष समास है और इसका हमारा विग्रह पद से दलित बैठता है। तो इसलिए हमारा 93 का ऑप्शन डी ही सही है। पद दलित में अपदान तत्पुरुष नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास है और पद से विग्रह, पद से दलित इसका विग्रह है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो पश्चिम तो है, मंगलवार भी, मंत्री हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है, मंत्री व्यक्तिवाचक नहीं है। विजयदशमी भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन मंत्री हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 94 का सी। निम्नलिखित में से शब्द और उसके संधि विच्छेद का अशुद्ध युग्म है। तो दूर, राज, अजंत, प्लस अजंत, परंतु, परम प्लस तू, अम में अम प्लस मय। तो हमारा डी ही ऑप्शन गलत है। 95 का हमारा डी, अम प्लस अम में अशुद्ध युग्म है। इनमें से तद्भव शब्द है, तो इसमें से तद्भव शब्द हमारा मयंधी हमारा तद्भव शब्द है। बाकी भुजग, मानव, सेना ये सभी हमारे तत्सम तत्सम शब्द हैं। मयंध हमारा तद्भव शब्द है। इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो स्वर्ण का पर्यायवाची हमारे हाटक, जातरूप, विपुला हमारा स्वर्ण का नहीं होता, ताम्रस भी होता है। तो हाटक, जातरूप तो ताम्रस स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, लेकिन विपुला स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनंत का पर्यायवाची है, तो अनंत का पर्यायवाची हमारा अपरिमित, अपरिमित ही हमारे अनंत का पर्यायवाची है।
नाद क्रिया के आधार पर व्यंजन का कौन सा युग्म सही है? तो अल्पप्राण और महाप्राण। आयोग ने इसका आंसर दिया है। जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का सही वर्गीकरण कौन सा है? तो जीवा के प्रयोग के आधार पर तो अग्र, मध्य और पश्च है। अग्र, मध्य और पश्च जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का सही वर्गीकरण है, 100 का डी। तो हमने जो पुलिस दूरसंचार विभाग में उपाधीक्षक डीएसपी की परीक्षा हुई थी 18 दिसंबर 2024 को, अभी पर कल आयोग द्वारा इसकी आंसर की डाली गई है। इस आंसर की से ही हमने इस पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया है, जो आपकी आगामी दरोगा परीक्षा के लिए आयोग का वर्तमान पैटर्न समझने में बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में हिंदी, उत्तराखंड जीएस, मैथ, रीजनिंग आने वाली है, और वो सभी पांचों सेगमेंट हिंदी, उत्तराखंड जीएस, मैथ, रीजनिंग हमारे इस पेपर में भी हैं। तो इसलिए आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है, और साथ में आपको कोई प्रश्न रिपीट हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा हो सकता है। हमने अपने चैनल पर कंप्यूटर की 2 मास्टर वीडियो डाली हैं, जिसमें हमने 6 बुक से कवर करके एक मास्टर वीडियो और दूसरी परीक्षा वाणी के सभी वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करके डाली है। साथ में हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के सभी 1507 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में 4 घंटे में कवर करके एक मास्टर वीडियो डाली हुई है। साथ में हमने पूरी परीक्षा वाणी के जो सारांश प्रारंभिक 92 पेज हमारे होते हैं, हमने उन्हें 5 पार्ट में अपने चैनल पर कवर करके एक श्रृंखला बनाई हुई है। जो हमारी पूरी परीक्षा वाणी का सार है, हमने एक्स्ट्रा फैक्ट और करंट से भी उन 92 पेज को जोड़ा है। उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए हमने विंसर एयर बुक का पूरा करंट आपको एक ही वीडियो में, एक मास्टर वीडियो में दिया है, और दूसरी मास्टर वीडियो में हमने उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराया है। साथ में हमारी उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की जो स्वयं की हमारे द्वारा ही निकाली जाती है, उसका दूसरा संस्करण हमने दरोगा और कनिष्ठ सहायक के लिए अभी बनाया है। तो उसकी हमने 9 पार्ट में उसको कवर कराया है। एक मास्टर वीडियो भी आपको 6 घंटे की उत्तराखंड करंट अफेयर की हमने दी है। यदि आपको उत्तराखंड दरोगा में कोई भी हमारे कंटेंट से कुछ कवर करना है, तो आप चैनल पर जाकर वह मास्टर वीडियो देख सकते हैं। आप सबके लिए दरोगा एग्जाम के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से कूल होकर अपना एग्जाम वहां पर दें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।